गरुड़ हिंदू धर्म के अनुसार पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। ये कश्यप ऋषि और विंता के पुत्र तथा अरुण के भ्राता है। लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजित ने जब युद्ध में राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया, तब गरुड़ ने ही उन्हें इस बंधन से मुक्त किया था। काकभुषुंडी नामक एक कौए ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी। कथाएं। हिंदू धर्म तथा पुराणों में गरुड़ से संबंधित कई प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम प्रसंग। समुद्र तटवर्ती एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष की डालियों पर अनेक मुनिगण बैठा करते थे। एक बार गरुड़ भोजन करने के निमित्त उस बरगद की एक शाखा पर जा बैठे। उनके भार से शाखा टूट गई। यह देखकर उस शाखा के निवासी वैखानस, माश, बालखिल्य इत्यादि सब इकट्ठे हो गए। मुनियों की रक्षा के निमित्त गरुड़ ने एक पांव के सहारे शाखा पर बैठकर हाथी व कच्छप का मांस खाया तथा उस 100 योजन तक विस्तृत शाखा को निषाद देश पर गिरा दिया, जो पूर्णतः नष्ट हो गया। 1। द्वितीय प्रसंग। अमृत की खोज में निकले हुए गरुड़ ने अपनी भूख शांत करने के लिए कछुए 2 तथा हाथी 3 को चोंच में दबा रखा था तथा बैठने का स्थान खोज रहे थे। एक पुराने बरगद ने उन्हें आमंत्रित किया। वे जिस शाखा पर बैठे वह टूट गई। उसी शाखा पर बालखिल्य ऋषि लटक कर तपस्या कर रहे थे। गरुड़ ने हाथी और कछुए को पंजों में दबाकर वटवृक्ष की उस शाखा को चोंच में दबा लिया तथा उड़ने लगे। उन्हें भय था कि कहीं भी बैठने से ऋषि हत्या का पाप लगेगा। उड़ते उड़ते वे अपने पिता कश्यप के पास पहुँचे, जिन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि वे शाखा का परित्याग कर दें। ऋषियों के शाखा छोड़ देने के उपरांत गरुड़ ने वह शाखा एक निर्जन पर्वत शिखर पर छोड़ दी। 4। तृतीय प्रसंग। विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने ग्राह का रूप धारण करके विष्णु का दिव्य मुकुट हर लिया था। विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बार वे गोमंत पर्वत पर बैठे बलराम से बात कर रहे थे कि गरुड़ दैत्यों को हराकर वह दिव्य मुकुट ले आया तथा उसने वह कृष्ण को पहना दिया। 5। चतुर्थ प्रसंग। शर्त में हार के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। कद्रु पुत्र नाग थे तथा विंता पुत्र गरुड़ था। कद्रु ने गरुड़ को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने जाते देखा तो एक दिन नागों को भी साथ ले जाने के लिए कहा। गरुड़ मान गया। सूर्य के निकट पहुंचने से पहले ही नाग ताप से आकुल हो उठे। उनके मना करने पर भी गरुड़ उन्हें सूर्य के निकट ले गया। वे झुलस गए। वापस लौटने पर कद्रु बहुत रुष्ट हुई। नागों की शांति के लिए कद्रु के कहने से गरुड़ ने रसातल से गंगाजल लाकर उन पर छिड़का। 6।